मित्रों, भगवान श्री राम और श्री कृष्ण हर हिंदू धर्म को मानने वाले के परम आदर्श हैं। ये दोनों ही हिंदू धर्म परंपरा के ऐसे स्तंभ हैं जिसने हर देश काल का व्यक्ति प्रेरणा लेता है। मित्रों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको भगवान विष्णु के दोनों अवतार श्री राम और श्री कृष्ण के 10 अंतरों के विषय में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि दोनों में कौन अधिक शक्तिशाली है। इसलिए मित्रों, पूरा वीडियो देखिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। मित्रों, श्री राम का जन्म त्रेता युग में चैत्र शुक्ल नवमी को दिन के ठीक 12 बजे हुआ था, जबकि श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में भादव के कृष्ण पक्ष अष्टमी को रात्रि के 12 बजे हुआ था, जहाँ भगवान श्री राम के जन्म के समय चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था। वहीं भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय घनघोर अंधेरा था। मित्रों, कहते हैं भगवान राम 12 कलाओं में निपुण थे, वहीं भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं में दक्ष थे। श्री कृष्ण में जो अतिरिक्त कलाएं थी वह उस युग के मान से जरूरी थी। मित्रों, भगवान राम ने जीवन भर मर्यादाओं को कभी नहीं तोड़ा, इसीलिए उन्हें पुरुषों में पुरुषोत्तम कहा गया है, जबकि कृष्ण समय आने पर इसका अनुसरण नहीं कर। मित्रों, राम का जीवन यदि आदर्श है तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म एक उत्सव है। भगवान राम ने पुत्र के रूप में वनवास, भाई के रूप में पादुका त्याग और पति के रूप में सीता वियोग भी सहा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मर्यादाओं को नहीं त्यागा, सत्य के पथ पर अटल रहे। राम अपने जीवन पर्यंत किसी न किसी सुख की बलि देते रहे। वहीं भगवान श्री कृष्ण बेहद ही राजनीतिक अवतार हैं, जो कभी जरासंध के भय से युद्ध छोड़कर भाग जाते हैं और रणछोड़ कहलाते हैं, अर्थात वे परिस्थिति खराब होने पर मैदान को छोड़ने को भी बुरा नहीं मानते थे। वे परिस्थितियों के अनुसार ही अपना कार्य करते थे। यही एक कुशल राजनेता की सबसे बड़ी पहचान होती है। भगवान राम का जीवन एक गीता है, जबकि कृष्ण का जीवन हमें शिक्षा देता है कि धर्म की रक्षा के लिए कई बार धर्म के विरुद्ध आचरण भी करना पड़ता है। राम की जीवन शैली आपको जीवन में बाधाओं से उभरने का मार्ग प्रशस्त करती है। वहीं दूसरी ओर कृष्ण के जीवन से सुखी जीवन की प्रेरणा मिलती है। भगवान राम सामाजिक नियमों का पालन करते हुए सिर्फ एक पत्नी व्रत का ही धारण करते हैं, जबकि कृष्ण की 8 पत्नियां थी। भगवान राम ने अपनी पत्नी के वियोग में 2 वर्ष बिताए थे, जबकि कृष्ण को कभी पत्नी का वियोग नहीं सहना पड़ा था। श्री राम ने सीता माता से प्रेम किया था और उन्हीं से विवाह किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम तो राधा से किया था, लेकिन विवाह रुक्मिणी, सत्यभामा आदि से किया था। भगवान राम का विवाह विधिवत रीति रिवाज से संपन्न हुआ था, परंतु भगवान श्री कृष्ण के समस्त विवाह गांधर्व रीति रिवाज से हुए थे। मित्रों, यदि राम भगवान को देखा जाए तो उन्होंने गृहस्थ जीवन का सुख न के बराबर ही प्राप्त किया था। इसके विपरीत भगवान श्री कृष्ण को सदैव ही गृहस्थ का सुख मिला। मित्रों, राम जी का जन्म महलों में अवश्य हुआ था, लेकिन बचपन से ही वन में वनवासी ऋषि आदिवासियों के बीच ही धर्म कर्म के कार्यों में केंद्रित रहा। उन्होंने ऋषियों की रक्षार्थ में असुरों का वध किया, वनवासियों को शिक्षित और संगठित किया। वहीं दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था, किंतु उनका अधिकतर समय राजाओं के मध्य व्यतीत हुआ और वे एक राजनीति के केंद्र में रहे। भगवान श्री कृष्ण और उनके 18 कुल के लोगों का कार्य गौपालन था। श्री कृष्ण ने इस क्षेत्र को व्यवस्थित कर इसका विस्तार किया, जबकि भगवान राम ने 14 वर्ष वनवास काल में वन भूमि में कृषि का विस्तार किया, झोपड़ी और कुटियों में रहना सिखाया। सर्वशक्तिमान हनुमान, अंगद, लक्ष्मण, सुग्रीव, जावंत जैसे लोग राम के परम भक्त थे। वहीं दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण को भगवान समझने के लिए अर्जुन और बलराम को भी वक्त लगा, तो दूसरों की बात करना ही व्यर्थ है। श्री कृष्ण तो अपने भक्तों के भक्त थे।
श्री राम अपने मित्रों को बिना मांगे ही उनकी मनवांछित वस्तु दे देते थे। जैसा कि सुग्रीव और विभीषण को उन्होंने बिना मांगे ही क्रमशः बाली और रावण का राज्य प्रदान किया। इसके विपरीत कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को भी याचना करने के बाद ही वैभव प्रदान किया था। भगवान श्री राम की युद्ध नीति और श्री कृष्ण की युद्ध नीति में भी बहुत अंतर था। राम ने अपने सम्मान के लिए युद्ध किया, जबकि श्री कृष्ण ने युद्ध अपने लिए नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए किया। भगवान राम ने रावण को मारने के लिए कई तरह की कठिनाइयों का सामना किया, किंतु श्री कृष्ण के पास खुद की सेना थी, जिसे उन्होंने कौरवों के पक्ष को दे दिया और स्वयं पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा। भगवान राम को रावण के छल और उसकी मायावी शक्तियों का सामना करना पड़ा था, किंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं छलिया थे। उनसे भला कौन छल कर सकता था। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण और श्री राम में कौन अधिक शक्तिशाली है यह बता पाना असंभव है, क्योंकि दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। दोनों के जीवन की परिस्थितियां भिन्न भिन्न थीं। मित्रों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। हरे राम हरे कृष्णा।